नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाय नमो मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि याते भये हरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महान ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज सब पावे निज देखो 249 पेज पर 48 पेज पर ये विषय चल रहा है अपना अव्ययवासी मिथ्या दृष्टि का। इसमें मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, ये चर्चा चल रही है। ठीक है, देखो इसमें ये ऊपर एक ये लाइन आई है ना पहले दूसरे पैरा में, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। तो इसकी चर्चा तो अपन ने कर ली ना पहले। इसमें ये बात और समझ लेना कि दोनों नयों में परस्पर विरोध है। इसका एक ये भी आशय है कि जैसा ये उभयवासी व्यवहार न्याय को मानता है, वैसे तो व्यवहार न्याय का जो सच्चा स्वरूप है उसके साथ में विरोध आता है। आगम में जो व्यवहार न्याय का स्वरूप बताया है और ये जिस प्रकार से व्यवहार न्याय मानता है, तो उन दोनों में विरोध है। इसी प्रकार से जिस प्रकार ये निश्चय न्याय का स्वरूप मानता है और आगम में जो निश्चय न्याय का स्वरूप कहा गया है, उन दोनों में परस्पर विरोध है। उसमें विरोध है, आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ ये बात कही गई है दोनों नयों में परस्पर विरोध आता है। और पहले भी जो बात कही है उसको भी वैसा समझना। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो कल अपन ने विषय छोड़ा था, सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। मोक्ष मार्ग है ना, तो मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, ये बात चल रही थी ना। तो निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या है, अपने वस्तु में अहम पना आना। ठीक है, ये बात बताई थी ना। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, सात तत्व का श्रद्धान करना, एक बात। दूसरी बात आज सुबह भी मैंने कही थी, शायद वो कल शाम को भी कही थी क्या, ये मुझे ध्यान में नहीं है, कि जो सात तत्व या 9 पदार्थ हैं, तो वो 9 पदार्थों में ही आत्मा है। जिसमें कौन सा आत्मा, जिसमें अहमपना आना है। 7 तत्व का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, माने उनमें अहमपना नहीं किया जाता है। अहमपना तो निज भगवान आत्मा जो परम पारणामिक भाव रूप त्रिकाल एक रूप ज्ञान और आनंद का घनपिंड, उसमें अहमपना किया जाता है। ठीक है, एक स्वभाव है, एक रूप भाव, लेकिन वो 9 पदार्थों में ही पाया जाता है। लेकिन 9 पदार्थों रूप होता नहीं है। ऐसा जो जानने वाला
ऐसा जो श्रद्धान करने वाला तो उसे 9 तत्वों का यथार्थ स्वरूप भाषित होगा क्या नहीं होगा? तो वो जो 9 तत्वों का 9 पदार्थों का जो यथार्थ स्वरूप भाषित हुआ उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। और वो जो स्वरूप भाषित हुआ है वो सब भाव भासना उसकी विकल्प रूप है, अहम रूप नहीं है। और आत्मा में जो सम्यक दर्शन जिसको कहा जाता है निश्चय सम्यक दर्शन, वो अपने निज तत्व में अहम रूप है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? और ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं, एक ही काल में होते हैं। आगे पीछे नहीं होते। ठीक है। अब जो 9 पदार्थों का 7 तत्वों का जो भाव भाषण होता है वो सब विकल्प के आश्रम इसको कहते हैं। वो और वे पदार्थ और कहीं नहीं है, अपनी पर्याय रूप ही है और कर्म उसके निमित्त है। क्या कहा? कर्म जो है ना उसका निमित्त है। तो वो पूरी व्यवस्था को कर्म की और अपनी पर्याय की और पूरी व्यवस्था को वो अपने सम्यक ज्ञान में यथार्थ बने ज्यों का त्यों जानता है। और ये सब जानना विकल्प रूप है। आगे समझ में? तो वो ये जानता है कि ये आश्रव तत्व है, ये संवर तत्व है, ये निर्जरा तत्व है, ये बंध तत्व है, मोक्ष तत्व ऐसा है, ये सब जानता है। भाव से जानता है। जीव का भाव ये है और अजीव का भाव माने पुद्गल का भाव, कर्म का भाव ये है। और ये कर्म का भाव और ये जीव का भाव उनसे पर्यायगत, इन दोनों का जो निमित्त निमित्त संबंध है उसको ज्यों का त्यों जानता है। इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। और ये कब होता है? जब निश्चय सम्यक दर्शन हुआ तो वो होता है। लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है परमार्थ से। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो ये है ना जो अहम हुआ है, वो पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। आया कि नहीं? जितने ग्रंथ उठा के देखो देख लो आप, निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है कि आत्मा में निज तत्व में अपने त्रैकालिक परम पारणा भाव स्वरूप जो अपना परमात्मा अंदर विराजमान है शक्ति स्वरूप, उसमें अहम पना आना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसी प्रकरण में आगे तो सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि में 260 पेज पर आएगा। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आ जाए तब तक मिथ्या दर्शन है। अहम बुद्धि लिखा वहाँ। और 7 तत्व का श्रद्धान वाला पॉइंट अलग है। 4 पॉइंट है उसमें, एक पॉइंट उसमें ये है। आगे समझ में? तो अब ये सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वो 2 प्रकार से निरूपण किया गया ना। 2 प्रकार से, एक सच्चा है और एक कहने भर वो है। लेकिन वो होता है, उसके साथ में होता है। उसको इतना ही नहीं, उसको सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है। और इसी से जीव जो अज्ञानी भ्रमित हो जाता है। कैसे भ्रमित हो जाता है? तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है भैया? तो ये हमने सम्यक दर्शन, ये 7 तत्व का श्रद्धान कर लिया ना, हमें सम्यक दर्शन हो गया ना। हमें सम्यक, बहुत जीव भ्रमित हो जाते हैं भैया। ये 7 तत्व का श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। 7 तत्व का श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। जब आत्मानुभूति की बात आती है तब कहा जाता है आत्मानुभूति होगी। हाँ, तो उसको भूल जाता है वो। है? और तभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि भैया
अच्छा वो तो एक समय का होता है ना, तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा है? पर उसके पता चलने का मैंने वो बताया है। क्या बताया मैंने? पता चलता है कि नहीं चलता है? अरे पता किस में चलेगा? कि ज्ञान में चलेगा, और वहाँ ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। माने मिथ्यात्व का अभाव, मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाता है, और ज्ञान में सम्यकपना हो जाता है, और वो सब कुछ जानता है। बस तो वो उस अतीन्द्रिय आनंद के जो स्वरूप है उसको भी जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा वो है। और जो आश्रमगत जो आकुलता है, कसाई की मंदता है, तो कसाई की मंदता में भी जो आकुलता है उसको जानेगा कि नहीं जानेगा? सबको जानेगा वो। इससे वो पता चल जाता है ज्ञानी को। और अज्ञानी वो सात तत्व का श्रद्धान हो गया भैया, हो गया सम्यक दर्शन। ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन, ऐसा मानता है। तो इस प्रकार यहाँ सम्यक दर्शन दो प्रकार का इस तरह कहा जाता है। वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है? कि वास्तव में सम्यक दर्शन अपने आत्मा में अहमपना आना, बस। और वो अपना जो स्वरूप है वो पूरा का पूरा जैसा है उसका उसने निश्चय किया है, ये स्वरूप है। अपने ज्ञान में उस स्वरूप को उसने अनुभव किया है, जाना है, वेदन किया है उसका, तब अहम आया है। हाँ जी हाँ, तब उसमें अहम आया है। तो ये तो सम्यक दर्शन रहा। तो वो जो सात तत्व का श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि अगर सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन हो ओम प्रकाश जी, तो हमें आत्मा की अनुभूति की जरूरत नहीं है ना, फिर हम सात तत्व का श्रद्धान कर लें, सम्यक दर्शन हो गया। क्या कहा? हो गया ना फिर। अभी ये योग्यावासी क्या मानता है, या कोई भी दूसरा कोई भी हो तो क्या मानता है कि दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। जैसे दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, ऐसे दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। एक आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन है, एक सात तत्व के श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन है। तो आत्मानुभूति हुई क्या नहीं हुई, मुझे क्या करना है? सात तत्व का श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया ना। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्यों ये नवीन भाई? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। अगर दो हो तो वो कोई उसी से चला जाए मोक्ष को, उससे भी चला जाएगा ना, चला जाएगा। और भैयावासी मानता मेरे तो दोनों है, ये भी मोक्ष मार्ग और ये भी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार से। एक कहा आगे समझ में। अच्छा दूसरा सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान माने अंदर में जो सम्यक दर्शन होने पर जो ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना हुआ है, जिसमें स्वतत्व क्या है और परतत्व क्या है उसका जो ज्ञान हो जाता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। आया कि नहीं आया क्या? और ये सब बातें उसमें वो कैसे जानता है कि आगम प्रमाण से जानता है। कैसे जानेगा भाई? कोई चीज मैंने जानी, ये बात ऐसी है, अब उसकी पुष्टि कहाँ से हुई? मानो कोई ज्ञानी है और ज्ञानी ने कोई उसको विचार आया कि ये बात ऐसी है, उसने सम्यक ज्ञान में बात हुई, लेकिन अब उसकी पुष्टि करने वाला कौन मिलेगा? मुझे बताओ कि हाँ ये ऐसा ही है। कौन करेगा उसकी पुष्टि? कि भगवान की वाणी करेगी, और कौन करेगा? है
तो उसकी जो पुष्टि होती है वो आगम प्रमाण से होगी, बिना आगम के नहीं होगी वो है। तो वो जो आगम प्रमाण है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। तो वो व्यवहार है, आगम प्रमाण कहो कि आगम ज्ञान कहो, एक ही बात है। वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो आगम प्रमाण है, आगम ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान, और वो वहाँ होता है। होता है, यहाँ निश्चय होता है, वहाँ वो होता है। आया कि नहीं आया ज्ञान? लेकिन वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, आगम ज्ञान वो कोई लेकिन जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ साथ में वो होता है, नियम से होता है। समझ में आया भैया? ये सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझना। जो प्रश्न हो तो पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं। 11 का पाठ ये होता है। हाँ जी हाँ। से प्रमाण नहीं किया, आराम से प्रमाण नहीं किया, पर उसके सम्यक ज्ञान तो अंदर होए तब तो प्रमाण करेगा। सम्यक ज्ञान में प्रमाण होगा अज्ञान में थोड़ी प्रमाण होगा है। वो तो उस आगम प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, सम्यक ज्ञान मान रहा है बस। जैसे उसने 7 तत्वों के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन माना, ऐसे उसने आगम ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मान लिया। यही तो गड़बड़ी हुई ना। उसके अंदर कोई विचार नहीं चलते उसके अंदर। नहीं, विचार चले भले ही, लेकिन सम्यक ज्ञान में सम्यकपना नहीं हुआ तहां तक उसके विचार सब क्या क्या है, जीरो है। मत कल्पना है शास्त्रों के ब्रह्मन से एकदम रट लिया उसने। वो अपन वो कुछ भी समझ लो, वो उसकी कोई बात नहीं, ठीक है ना। वो तो अभी मैंने पढ़ा था उसमें, शायद हाँ तत्वार सार में या तत्वानुशासन में भी कल परसों ही मैंने पढ़ा है। क्या वो जो अज्ञानी होता है तो अज्ञानी का जो पदार्थों के बारे में ज्ञान होता है वो पागल व्यक्ति की तरह है। और यही बात तत्वार सूत्र का जो सूत्र है ना 32 नंबर का, पहले अध्याय का, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि सत और असत का निर्णय उसे नहीं है। है तो उसका निर्णय नहीं होने से, और सर्वार सिद्धि उसकी टीका है, तत्वार सूत्र 32 नंबर की टीका, सूत्र की टीका, उसमें लिखा हुआ है जैसे किसी को सन्निपात का ज्वर होए तो अर्रक जर्री मारता है ना, ऐसे ये अज्ञानी जो है वो थोड़ा सा ज्ञान बाहर से कर लेता है और वैसे अर्रक जर्री मारता है। इसका कुछ ठिकाना नहीं है, सच्ची बात भी कर दे और झूठी बात भी कर दे। कब वो माता को माता कहे और कब माता को पत्नी कहे, ये दृष्टांत दिया है। ठीक है, ये समझ में आया ना। तो वो जो ज्ञान है मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है ही नहीं। वो तो शास्त्रों से पढ़ पढ़ करके ही शास्त्रों की बातें ही बता रहा है अकेला, लेकिन उस शास्त्र में जो दिया है वो तो सब यहाँ से संबंधित है ना। तो यहाँ उसने प्रमाण किए ही नहीं है उसमें, क्योंकि उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है। अपना अंतरंग का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही तो प्रमाण करेगा उसको, ये बात है। और ऐसे ही सम्यक चारित्र के बारे में, सम्यक चारित्र के बारे में क्या है? सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है कि स्वरूप में स्थिरता होना। और स्वरूप में स्थिरता का मतलब है, देखो जैसे अपन अभी अज्ञानी जीव हैं, या मान लो कोई एक द्रव्यलिंगी है, अब हम पे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी ऐसा, अब उसे ज्ञान तो 11 अंग 9 पूर्व का है, ठीक है, लेकिन उसके अभी मिथ्यात्व के साथ में चारों कसाय विद्यमान है ना, चारों प्रकार की। कौन सी चारों? अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञानावाणी, प्रत्यज्ञानावाणी और संग्रह। इसका मतलब उसकी जो अंतरंग परिणति है वो उन कसायों से और मिथ्यात्व से पूरी तरह आवृत है ना, और उसकी अनुभूति उसी की तो अनुभूति करती है।
और बाहर से उसके पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, ये सब चल रहा है। और वो ये समझ रहा है ये मेरा सम्यक चारित्र है। ये सम्यक चारित्र है मेरा। आया कि नहीं आया? तो वास्तव में सम्यक चारित्र क्या है कि जितना जितना वो कर्मोदय जन्य जो कसाय भाव है उसका अभाव हो गया है, उतनी अपने स्वरूप की प्रकटता अंदर में वो शांति और सुख, राग से रहितपना, वीतराग भाव उतना वहां जम गया है ना, प्रकट हो गया उतना, उसमें वो बैठा है ना। 3 चौकड़ी कसाय का भाव हुआ है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो सम्यक चारित्र। 1 चौकड़ी का हो, 2 चौकड़ी का हो, 3 चौकड़ी का जो हुआ है वो निश्चय सम्यक चारित्र है। वो आत्मा के स्वभाव रूप है। वो आत्मा का स्वभाव है पूरा का पूरा, वो उसमें बैठा है, वो उसका अनुभव करता है, उसका वेदन करता है, उसमें है उसका, उसमें विहार करता है, उसमें क्रीड़ा करता है, उसमें सोता है, उसमें जागता है। 28 बोल में अहम नहीं है उसका। आया कि नहीं आया? वो उसका चारित्र है, वो निश्चय चारित्र है। जो दिखता है, बनता है, वो व्यवहार चारित्र। हाँ जी, हाँ जी। तब यहाँ इसका ये होने पर अंतरंग में उसके जो अशुभ भाव है उसका जो अभाव हो गया है, उस अशुभ भाव के अभाव होने को वहाँ व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जाता है। अशुभ भाव का अभाव हो गया, उसको कहा जाता है व्यवहार चारित्र। बोलो समझ में आया क्या? नहीं, वो व्यवहार चारित्र है नहीं। अशुभ भाव का अभाव हो गया, अब शुभ भाव बचा ना। वो अशुभ था, वो अशुभ था, अशुभ था, अशुभ चला गया। तो अशुभ का मानो जैसे हिंसा का अभाव हुआ तो अहिंसा का भाव बचा ना। चोरी का भाव का अभाव हुआ तो अचोरी का भाव हुआ ना वहाँ। अचोरपना, अहिंसा, अचोर या अस्ते ऐसा कहा जाता है। और झूठ बोलने का परिणाम था, उस परिणाम का अभाव हुआ तो सत्य बोलने का परिणाम रह गया ना। मतलब झूठ बोलने का परिणाम नहीं है, अब ये बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा ना, सत्य बोलने का ही परिणाम रहा ना। आया कि नहीं आया? और उसके अब्रह्म का परिणाम नहीं रहा ना, तो ब्रह्मचर्य का ही परिणाम रहा ना। उसके परिग्रह को संग्रह करने का परिणाम भाव नहीं रहा ना, तो उसी का नाम तो अपरिग्रह है। और क्या है? उसका नाम तो अपरिग्रह है, उसका ना होना। अब इनका होना, इसको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा जाता है। ये सम्यक चारित्र है नहीं, क्योंकि ये तो पाप के अभाव रूप भाव हैं। और जो निश्चय सम्यक चारित्र है वो तो स्वभाव की व्यक्तता है, स्वभाव भाव है, वो की व्यक्तता है, आत्मा के स्वभाव भाव है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो व्यवहार से उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इस प्रकार से होता है। और वे सबके सब विकल्प रूप हैं। कैसे हैं वे? सब विकल्प रूप है। और इधर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा का पूरा निर्विकल्प है, क्योंकि वो सब आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में, आत्मा में। बोलो ओम प्रकाश जी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये क्या मानता है कि मुझे ये 2 कार्य करने हैं, ये दोनों मोक्ष मार्ग हैं। एक मोक्ष मार्ग ये है और एक मोक्ष मार्ग ये है। व्यवहारवासी तो अकेला उसी को मोक्ष मार्ग मानता है, यही मोक्ष मार्ग है। और निश्चयभाषी अकेले इसी को मोक्ष मार्ग मानता है कि बस आत्मा का, आत्मा का, आत्मा का, आत्मा का। वो दोनों को मानता ही नहीं है।
और वे दोनों हैं भी नहीं, वो तो दूसरे जो मन दो प्रकार के भाव हैं वहाँ, तो एक तो मोक्ष मार्ग है वास्तव में और दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग का आरोपण आता है। बस आरोप आना, इसका मतलब उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहना। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? इसको कह रहे हैं। देखो अब ये मैं समझता हूँ इससे ज्यादा खुलासा और क्या हो सकता है? नहीं यही है और क्या। अब देखें अपन इसको पढ़ते हैं यहां से फिर। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। ठीक है भैया? है देखो ये मोक्ष मार्ग में ये दो भाव तो स्वयं होते हैं, बस होते हैं जो होते हैं साधक अवस्था में, उनको बताया है, ज्ञान कराया है, उसका ज्ञान कराया कि ये निश्चय है और ये व्यवहार है। ऐसा ज्ञान कराना, इसका नाम निरूपण करना है। उनमें क्या करना है? उनमें कुछ नहीं करना है। इसलिए पंडित साहब आगे लिखेंगे, किसी क्रिया का नाम निश्चय नहीं है और किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। कि आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय है और ब्रह्मशील संयम पालना ये व्यवहार है, ऐसा नहीं है। और उदाहरण देंगे आगे उसका, प्रसिद्ध उदाहरण जो समय सारथी शास्त्र में दिया गया है, वही कौन सा? घी का घड़ा, उसका उदाहरण देंगे। देखो सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए। देखो लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? सच्चे मोक्ष मार्ग, सच्चे मोक्ष मार्ग को निरूपित किया। बस सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, उसको कहा जाए कि ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, निरूपण करना। पर वो निरूपण निश्चय मोक्ष मार्ग ऐसा निरूपण क्यों किया गया भैया? कि वो जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, उसकी अपेक्षा से उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। उसकी अपेक्षा से कहा कि कहीं भटक नहीं जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। कौन सा मोक्ष मार्ग है? कौन सा मोक्ष मार्ग है? कहीं ये एक स्थान के लिए दो रास्ते जाते हैं, तो भैया या मान लो दूसरे एक चौराहे पर अपने खड़े हैं, एक ऐसी जगह आगे जहाँ दो रास्ते हैं, तो भैया हमें फलां जगह जाना है, तो कौन से रास्ते से जाना है? तो ये उसके लिए ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से चलेगा, ये रास्ता नहीं है। ठीक है? लेकिन वो रास्ता तो अपनी जगह पड़ा हुआ है ना। वो रास्ता निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय नहीं, रास्ता तो रास्ता है। है? वो रास्ता निश्चय है कि व्यवहार है? क्या नहीं ना, वो निश्चय है ना व्यवहार है। तो ये बताना नहीं फलां जगह के लिए तो यही रास्ता है भाई और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता उससे तुम नहीं पहुंचोगे। आया क्या नहीं आया? ऐसे ही जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय क्यों कहा गया? कि भैया यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है, इसकी अपेक्षा से ये निश्चय है, ये निश्चय है कि व्यवहार की अपेक्षा से कि ये वाला निश्चय ये सच्चा नहीं है। सच्चा तो ये है। वो सच्चा नहीं है तो सच्चा कौन सा है ये बात बताने के लिए उसे निश्चय कहा गया है। ये है सच्चा, बाकी तो वो रास्ता है सो है, लेकिन जो है सो है। ऐसा समझना। बहुत कितने मतलब गच्चे कितने हैं। कहाँ कहाँ जी बटे। बोलो भैया पॉइंट समझ में आया क्या? वो तो जो मार्ग है ना, जो रास्ता है, वो तो रास्ता तो अपने में पड़ा हुआ है।
वो सच्चा है कि झूठा, उसे क्या लेना देना उससे? कछु का चला उससे कह रहे कुएं का रास्ता है। कि मैं नहीं भैया किसी ने बता दिया तो मैं वो रास्ता है उधर से जाने का, वो नहीं है भैया, रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही है वहाँ जाने का। अब वो रास्ते को क्या लेना देना है? चलना तो अपन को ही है। वो तो ज्ञान कराया केवल कि इसी रास्ते से तुम वहाँ पहुँचोगे, और उधर वाला रास्ता वो नहीं है वहाँ पहुँचने का। ज्ञान कराया है। अब वो रास्ता निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय न व्यवहार। निश्चय न व्यवहार। इसलिए मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है, वो ना निश्चय है ना व्यवहार है, तो फिर उसको निश्चय क्यों कहा गया? उसकी अपेक्षा से कहा गया कि भैया ये सच्चा तो यही है, तुम उसको सच्चा मत समझ लेना, वो रास्ता तो अपनी जगह जो तो पड़ा हुआ है। ये आशय है। ओम प्रकाश जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ठीक है। देखो, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष, ये निरूपण का अर्थ मैं बता रहा हूं, यहाँ पर निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए उसको निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसलिए मैंने वो रास्ते का उदाहरण लिया। समझ में आया कि नहीं आया? लगाना भैया, थोड़ा सा अपना उपयोग उधर लगाना, उसको समझना, पकड़ना बात को। क्या करें, नहीं तो अपने पकड़ में कुछ नहीं आ पाएगा। और ये इन बातों को उसमें एक लिखी थी आज 4 नंबर की गाथा की टीका भावार्थ वगैरह में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि काम भोग बंद की कथा इस जीव ने सुनी है, इसके परिचय में है और इसके अनुभव में है? लेकिन एकत्व विभक्ता आत्मा की कथा न इसने सुनी है, न उसका इसके परिचय है और न अनुभव है, कुछ नहीं है। ये तो एक बात। दूसरी बात, जो बहुत ऊंची बात लिखी है कि जिनको इसका पता है, जो जानते हैं, किसको जानते हैं? एकत्व विभक्त आत्मा को। ऐसे लोगों की इसने संगति नहीं की है, सेवा नहीं की है। संगति नहीं की, सेवा नहीं की। आया कि नहीं? तो मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि ये जो अपन जो इसको निकाल रहे हैं इसमें से खोद खोद करके जो बातें, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, तो वो अपन अपने चित्त में अवधारित नहीं करेंगे कि जो अपने को मिल रहा है, तो कैसे जानेंगे अपन? अपना अज्ञान कैसे दूर होएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये बात है। वो आशय वहां कहा गया है कि जिनको पता है उनकी सेवा से, माना उनसे समझना, उन बात को समझना, उनकी संगति करना। ये बात है। संगति करना माना उनके जो हाथ पैर नहीं दबाना, हाथ पैर नहीं दबाना, उनके संपर्क में रहना, जिससे ये का मौका मिलता रहे। सेवा करने का, संगति करने का मतलब ये नहीं है। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए। उपचार से। उपचार जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, शाबाश। उपचार माने आरोप आना, बहुत बढ़िया है। माने जैसे अपन कहते हैं औपचारिकता, फॉर्मेलिटी कहते हैं ना, तो ये फॉर्मेलिटी निभानी है, माने ये वास्तविकता नहीं है, फॉर्मेलिटी है ये। तो फॉर्मली उसको कहा जा रहा है कि मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि वो निमित्त है उसका, क्योंकि वो सहचारी है।
देखो, जब तक जीव की साधक दशा होती है तब तक ये दोनों भाव साथ साथ चलते हैं। नियम से रहती है। ठीक है ना? देखना जरा, अगर ये दोनों भाव साथ साथ नहीं होंगे तो दो दशाएं होंगी। या तो अज्ञानी होएगा या फिर वो केवल ज्ञानी हो जाएगा। सिद्ध होगा, केवल ज्ञानी हो जाएगा। दोनों में से एक बात होगी ना। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक दोनों साथ साथ है ना, है? और जो अज्ञानी है उसके दोनों है ही नहीं। दोनों है ही नहीं उसके। जैसे त्रिपुलिंगी के हैं तो दोनों है ही नहीं, वहां तो एक ही रह गया, एक ही है। निश्चय है ना व्यवहार उसकी तो। आया कि नहीं आएगा? इसलिए वो सहचारी है, साथ में चलने वाला है। एक बात। दूसरा, उन दोनों का आपस में निमित्त निमित्तिक भाव ही है। जैसे मैंने अभी सम्यक ज्ञान का बताया, सम्यक दर्शन का बताया, तो जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन है तो वहाँ सात तत्व का श्रद्धान, उसमें वो निमित्त होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। सात तत्व का ज्ञान, उसमें वो निमित्त, क्योंकि सात तत्व अपने को सारे झंझट छोड़ करके कहाँ आना है? सात तत्वों पे आना है। सात तत्वों पे आना है। समझ में? मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी में पंडित जी साहब ने अनेकों स्थान पर लिखा है, भैया तत्व निर्णय करना, तत्व निर्णय करना। और प्रारंभ में भी ये चौथे अधिकार में भी ये बात लिखी है उन्होंने। क्या लिखी है? कि हमें मतलब कुछ और नहीं जानना है। क्या जानना है? कि प्रयोजन भूत सात तत्वों का निर्णय करना है। बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रयोजन भूत सात तत्वों का निर्णय करना वो निश्चय सम्यक दर्शन का निमित्त है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपने को सम्यक दर्शन होगा तो आगम के अभ्यास के बिना हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो जो 5 नंबर की गाथा है ना समय साहब जी, तो उसमें 4 बातें हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो स्वानुभव लास्ट में आता है। तो स्वानुभव के लिए वो आगम का सेवन आवश्यक है कि नहीं? तो वो उसका निमित्त हुआ क्या नहीं हुआ? इसी प्रकार से सम्यक चारित्र में है कि ये जो इसको 3 चौकड़ी का 2 चौकड़ी का जो भी अभाव हुआ है, उतनी शांति और सुख प्रकट हुआ है, तो वो बाहर में अगर पाप भाव होए, उसको पापों में पड़ा हो, इंद्रियों के विषयों में पड़ा हो, तो ये रहेगा यहाँ पे? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। इसलिए वो भाव इसमें निमित्त है। निमित्त भी है और सहचारी भी है। लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं, स्व कारण से हैं। ये कितनी गजब बात है। निमित्त है लेकिन सहचारी है, निमित्त है। और निमित्त का अर्थ ही ये होता है कि वो स्वतंत्र है, इसमें कुछ करता नहीं है, तब तो वो निमित्त कहा जाता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? देखो कहाँ आ गए अपन। उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सर्वत्र ऐसा ही, सब पूरी आगम में ऐसा ही लक्षण है। आया समझ में? कैसा लक्षण है? कि जो निमित्त है और सहचारी है उसको व्यवहार कहा जाता है, और जो मूल वस्तु है उसको निश्चय कहा जाता है। सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सर्वत्र ऐसा ही लक्षण, ऐसा कहते हैं। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चय व्यवहार क्या है? सच्चे निरूपण का नाम निश्चय, सच्चे निरूपण का नाम वो, उपचार निरूपण का नाम व्यवहार। ये बिल्कुल ये पॉइंट पकड़ लेना भैया, है समझना। और तुम अपने में ये समझ करके
उसका फिर चिंतन करना भैया ओम प्रकाश जी, विचार करना इस पर, और कोई प्रश्न हो तो पूछना है। क्योंकि ये अपने को जैसे अपन ने सुन लिया ना, अब जिन लोगों को रुचि होती है ना तत्व की, वो सुन लेते हैं, ठीक है। अब सुन करके फिर गाय भैंस की तरह खा लिया और फिर चुगाली करते हैं। रात भर बैठी जुबानी कहती रहती है, हालती बैठे बैठे। नहीं, ये तरीका है भैया, ये सच्चा मार्ग है। ये स्वाध्याय में 5 अंग है ना, उसमें ये जुगाली भी है। पहला ये वाचना प्रचना, तो प्रचना कब होएगा? तो जब जुगाली होगी तब ऐसे प्रश्न आएंगे ना, तो या तो अपने आप समाधान मिलेगा उसका, और नहीं तो दूसरे से पूछेगा, पूछना पड़ेगा ना। और अपने को समाधान मिला वो फिर पूछेगा कि मैंने ऐसा विचार किया, आपका क्या विचार है? तो और क्लियर हो जाएगा। ये बात है। तुम पूछते हो ना कई बार, ये ऐसा, ये आपने ये बताया था, ये बताया, ऐसे ही है ये, अंदर में पड़ा रहता है ज्ञान में, और फिर वो जुगाली उसकी चलती है। अरे आप लोगों को तो चले ही चले, मुझे भी चलती है, मुझे भी, मतलब ये पॉइंट जो आते हैं ना, मुझे चलता रहता है निरंतर। इसलिए कभी कभी पिछले पॉइंट के लिए मैं बता देता हूँ, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी होता है। यही तो ज्ञान का अभ्यास है। ये सब ज्ञान का अभ्यास है, ये बस पूरे रुचि के बल पे चलता है सारा खेल। रुचि से चलता है। इसीलिए मैंने सुबह ये बात कही थी, हमें तो इसको समझने की रुचि होनी चाहिए, ललक, हमें ये जानना है, हमें ये जानना है, हमें ये जानना है, ये आगम से जानना है। उपचार निरूपण सो व्यवहार, इसलिए निरूपण अपेक्षा 2 प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। निरूपण की अपेक्षा से, निरूपण के कारण से, प्रतिपादन के कारण से 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया है। बाकी मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। मिथ्या है, अज्ञान है। आया समझ में कि नहीं आया? ये 2 मोक्ष मार्ग में मुझे दोनों को पालना है, दोनों को पालना है, ऐसा मानने वाला उसका नाम अभयाभासी है भैया। सीधी बात है। समय हो गया, आगे चर्चा करते हैं।